हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मैं सिद्दीकी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट आज की प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्राइडे के दिन शाम में 7:30 बजे हमारा एक प्रोग्राम होता है, सेक्स एजुकेशन। आज हम एक नए विषय पर हैं। आज का हमारा विषय है कि सेक्स दोबारा कैसे करें। आइए हम प्रकाश डालते हैं कि अगर कोई वैवाहिक जोड़ा है जो रात में एक बार सेक्स करता है, उसके बाद में वो दोबारा सेक्स कैसे करे, इसके पीछे क्या साइंटिफिक आपके सांकेतिक बात छिपी हुई है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार के बाद दोबारा सेक्स किस तरह से किया जाए, उसके साथ में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या पर्टिकुलर एक के बाद दोबारा सेक्स अगर नहीं हो पा रहा तो क्या कोई घबराने की बात है। इन सारी बातों पर हम आज प्रकाश डालेंगे आपके सामने। आप सभी मुझे जानते हैं, डॉक्टर एमएस सिद्दीकी, मेंस हेल्थ फिजिशियन, मेंस हेल्थ वर्ल्ड पे मैं काम कर रहा हूँ कि पुरुष का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। सेक्स स्वास्थ्य पर हम स्पेशली बहस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा आज का विषय है कि पुरुषों में ये सोच होती है कि हम कई बार सेक्स करेंगे तभी हम ये अपने आप को एक पुरुषार्थ साबित कर पाएंगे, अपने अंदर एक बेहतर मर्द साबित कर पाएंगे। ऐसी उनकी कुछ सोच होती है जिसकी वजह से वो एक से कई बार सेक्स करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बार सेक्स करते हैं और बेहतर तरीके से आपको ऑर्गेज्म होता है, आप अपने पार्टनर को पर्टिकुलर पूरी तरह से अगर संतुष्ट कर देते हैं तो आपको कई बार सेक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है कि हर आदमी को अलग अलग आवश्यकता है। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है। इसी तरह सेक्स की नीड भी हर पुरुषों में अलग अलग हो सकती है। तो आप इस विषय पर बात कर रहे हैं कि आप ये जानना चाहेंगे, आपके अंदर एक उत्सुकता है कि दोबारा सेक्स के लिए ये मौजू क्यों। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक बार सेक्स हो रहा है और आप दोनों पार्टनर पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप अपने पार्टनर को ऑर्गेज्म तक पहुंचा पाते हैं, आप पूरी तरह से उनके अंदर वो रोमांच भर पाते हैं, तो आप नॉर्मल हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोबारा सेक्स नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्स इज़ नॉट अ मीन ऑफ क्वांटिटी, इट्स अ मीन ऑफ क्वालिटी। अगर आपका क्वालिटी अच्छी है, सेक्स क्वालिटी अच्छी है, तो आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार के ही सेक्स में अपने पार्टनर को 100% संतुष्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि ये बात क्यों इस तरह से मैंने इस विषय पर बात करना चाहा। हमारे पास बहुत सारे नौजवान आते हैं, वो एक कंप्लेन करते हैं कि साहब मैं एक बार सेक्स कर लेता हूँ, मेरा दोबारा इरेक्शन नहीं आता। मेरी वाइफ कहती है क्या तुम्हें इम्पोटेंसी हो गया है, नपुंसकता हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत एम्बेरसमेंट होना पड़ता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा कुछ सवाल के साथ हमारे बहुत सारे पेशेंट हमसे मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पर्टिकुलर कि अगर एक बार आप सेक्स करते हैं, उसके बाद में आपको प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। अगर आप एक बार सेक्स कर लेते हैं, उसके बाद में अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए उससे पहले जानते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेल्स में सेक्सुअल ड्राइव होती है, जिसमें पर्टिकुलर मेल्स में सेक्सुअल ड्राइव में आपका डिज़ायर यानी आपके अंदर इच्छा का आना, फिर आपके अंदर इरेक्शन का होना, फिर आपके अंदर ऑर्गेज्म का होना, उसके बाद आप एजुकेट हो जाते हैं और उसके बाद में रेजोल्यूशन फेज आती है। इसी तरह एक बार वीर स्खलित होने के बाद दोबारा लिंग खड़ा होने में लगने वाला समय एक रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। यानी हर पुरुषों में रिफ्रैक्टिव पीरियड अलग अलग हो सकता है। आप एक बार सेक्स करते हैं, सेक्स करने के बाद आप स्खलित हो जाते हैं। अब दोबारा लिंग के उत्थान में यानी लिंग के इरेक्शंस में जितना टाइम लगता है उसे हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। आप समझिएगा, ये रिफ्रैक्टिव पीरियड उम्र के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। अगर कोई नौजवान है जिसकी उम्र 20 से 30 साल है, उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होता है, उसको इरेक्शन जल्दी आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड कम होगा तो दोबारा सेक्स करने में लिंग में इरेक्शन जल्दी आ जाएगा। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर है, 35-40 के ऊपर है, तो हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से आपका पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव पीरियड काफ़ी डिले हो सकता है। 2 से 3 घंटा हो सकता है या 24 घंटे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक बार सेक्स की संतृप्ति
गलती के बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड 1 वीक का भी हो सकता है, तो इसमें आपको कदापि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि जैसे ही एजुकेट हुआ और आपको पर्टिकुलर अगर आप एजुकेट होते हैं और अगर आपको शीघ्र पतन की समस्या है, यानी आप जल्दी फाल हो जाते हैं, तो आप घबरा जाते हैं कि मैं अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाया, इसलिए आप उसी क्षण दोबारा सेक्स करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो ऐसे केसेस में सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पर्टिकुलर अगर एक बार एजुकेट हो गए हैं और दोबारा आपका इरेक्शन नहीं आया, हो सकता है आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड 2 से 3 घंटे का हो, वो इरेक्शन 2 से 3 घंटे बाद आएगा, लेकिन आप एंजियस हो गए, घबरा गए कि तुरंत इरेक्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको नपुंसक कहता है या आपका पार्टनर आपके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन को कहता है कि आपके अंदर ये बीमारी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, आप इसके लिए एकदम परेशान ना हो। रिफ्रैक्टिव पीरियड को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका पर्टिकुलर 1 घंटे तक इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप मूड चेंज कीजिए। आप पर्टिकुलर इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं कि आप कुछ देर एक बार सेक्स होने के बाद आप अपने पार्टनर के साथ रियल फोरप्ले करें, आप मूवी वॉच करें, आप थोड़ा सा एक दूसरे के साथ में आफ्टर प्ले का एंजॉयमेंट करें। उसके बाद में आपको इरेक्शन आ सकता है। इरेक्शन ना आने की हालत में आप पैनिक ना हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ हमारे नौजवान जो पूरी तरह से को-लिविंग रिलेशन में हैं या पर्टिकुलर वो शादी से पहले सेक्स में इंडल्ज होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो अपने महिला पार्टनर के साथ कभी महीने में, कभी 6 महीने में, कभी कभी मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक मेंटालिटी डेवलप होती है कि हम आज मिले हैं, हम जितना ज़्यादा सेक्स कर लें उतना अच्छा है, इसलिए वो बार बार सेक्स करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सेक्स इज द मीन ऑफ प्लेजर, सेक्स इज द मीन ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आप नंबर मत गिने, आप बेहतर सेक्स करें, अपने पार्टनर को संतुष्ट करें, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। आपने जाना कि आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड आधे घंटे का, 1 घंटे का, 3 घंटे का या 24 घंटे का, 1 हफ्ता का भी हो सकता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपने जाना कि दोबारा सेक्स हम किन किन कंडीशंस में करते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड के बारे में जाना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज़ कि आपने एक बार सेक्स किया, आपके पार्ट्स में, आपके मेल जेनेटल पार्ट्स में आपका सीमेन लगा है, फीमेल जेनेटल पार्ट्स में भी सीमेन लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर आप दोबारा सेक्स करना चाह रहे हैं तो बोथ ऑफ पार्टनर को जेनेटल वॉश करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जेनेटल वॉश करते हैं दैट्स तो उसके बाद आप सेक्स करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। कभी कभी ऐसा भी हमारे लिटरेचर्स कहते हैं कि एक बार सेक्स करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से, यानी गुनगुने पानी से आपका नहाना आपके लिए और भी ज़्यादा आनंद क्रिएट करता है। तो इसलिए आप पर्टिकुलर अपने जेनेटल को वॉश करना ना भूलें दोबारा सेक्स करने से पहले। तो ये हमारा जो भी आपके सामने पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन होता है, हमारा उद्देश्य है कि आप तक सेक्स की बात जाए, आप तक सेक्स का ज्ञान साइंटिफिक रूप से आपको पहुंचे। हमारा उद्देश्य है बिकॉज हम पर्टिकुलर आपको बताना चाहेंगे कि हमारा रिसर्च सेंटर है। मैं पर्टिकुलर ISSM इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन नीदरलैंड से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे रिसर्च के साथ में हम साइंटिफिक व्यूज़ को आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप किसी भी मिथ या भ्रांति में पढ़कर अपने वैवाहिक जीवन को नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये चीज़ बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। आप कोशिश करें अपनी लाइफ को बेहतर इंजॉय करने की। तो पूरी तरह से आप ध्यान रखें अपने सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, वजन को नियंत्रित करें और स्ट्रेस से ज़रूर बचें। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेल खुद पैनिक हो जाता है सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद। इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी वीडियोस में मिलता रहेगा। अगर आपको पर्टिकुलर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ में आप हमारे फ्राइडे के दिन आप हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम से जुड़ें और सेक्स ज्ञान को अर्जित करके अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएं और पूरी तरह से हमारे समाज में सेक्स
के ज्ञान को फैला करके हमारे नौजवानों में बीमारियां को पैदा होने से रोकें, ऐसा मैं आप सभी से कामना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पर्टिकुलर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपको मन में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के वीडियोस देखें, आप कमेंट्स करें। हमारी वीडियोस में आपके सवालों के जवाब छुपे हैं। साथ साथ में अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है या आप हमें कोई ऐसी वीडियोस हमसे चाहते हैं जो आपके सवालों का जवाब दे सकती है तो आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आपकी सेवाओं में तत्पर। हमारा निशा हेल्थ केयर हर्बल रिसर्च सेंटर है जहां पर हम आपको साइड इफेक्ट फ्री मेडिकेशन करते हैं जिसमें आप पूरी तरह से सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम्स में हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर उनका एक सवाल है कि क्या सेक्स एक बार करने के बाद दोबारा सेक्स करने से हमारे शरीर में कमजोरी आती है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि जब आप एक बार सेक्स करते हैं और करने के बाद आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक टोन पैरासिम्पैथेटिक टोन में बदलती है तो आपकी मसल्स लूज हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन मसल रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अवस्था का परिवर्तन है, आपको कमजोरी नहीं है। तो एजुकेशन इट्स नॉट अ मीन ऑफ वीकनेस, इट्स द चेंज ऑफ योर बॉडी सिचुएशन एंड बॉडी वाइटल्स। तो इसके लिए आप एकदम परेशान ना हो, आप जितनी बार सेक्स करना चाहें कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपनी डाइट थेरेपी को जरूर ध्यान दें। हमारे एक दर्शक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी कभी सेक्स करता हूं और जब मैं सेक्स करता हूं तो मैं 4 से 5 बार सेक्स करता हूं, क्या ये प्रक्रिया हमारे आगे आने वाले सेक्स जीवन के लिए नुकसानप्रद तो नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सेक्स इज द मीन ऑफ प्लेजर। So just focus on quality of the sex, not quantity of the sex. अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ सेक्स पर फोकस करेंगे तो आप अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे, आप स्वयं संतुष्ट हो पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अधिक अगर सेक्स करते हैं, कभी कभी प्रेशराइज इफेक्ट की वजह से आपको यूरेथ्राइटिस हो सकता है, आपको कभी कभी इस तरह से ज़्यादा प्रेशर की वजह से पेनाइल फ्रैक्चर के भी केस देखे गए हैं। तो आपको अपने होश को बरकरार रखते हुए अपने पार्टनर की इच्छा, अपनी इच्छा के हिसाब से आपको सेक्स करना है। इस चीज़ को आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। हमारे पार्टनर एक कह रहे हैं कि पर्टिकुलर दोबारा सेक्स करने पर हमें उत्तेजना नहीं आती है, क्या मैं नपुंसक हूँ या मुझे नपुंसकता हो सकती है? सर आप सही सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको फिर बताया कि सर अगर आप एक बार खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, उसी वक्त आप दोबारा उतनी ही मात्रा में खाना नहीं खा सकते। कुछ 2-3 घंटे के बाद आप दोबारा खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, आप कुछ देर के बाद सेक्स दोबारा कर सकते हैं। तो आप कदापि अपने आप को ये ना समझें कि आप नपुंसक हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नौजवान ऐसा सोचते हैं कि एक बार एजुकेशन के बाद तुरंत इलेक्शन आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे केसेस में रिफ्रैक्टरी पीरियड काफ़ी बड़ा होता है। तो आप पॉजिटिवली बातों को समझने की कोशिश करें, साइंटिफिक नॉलेज को समझने के गेन करने की कोशिश करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो पाए। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी हर फ्राइडे के दिन आपसे यूं ही जुड़ता रहूँगा आपके बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ। आप हमारे चैनल डॉक्टर एम एस सिद्दीकी 12 बजे सर्च कर सकते हैं। आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वीडियोस देख सकते हैं, साथ में कमेंट्स करना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एम एस सिद्दीकी सेक्स प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.drmssiddiqui.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी सेशंस अच्छे लगेंगे और आप इसे शेयर भी करेंगे। आज नाउअडेज सेक्स इज़ अ टैबू। लोग सेक्स पर बात नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बहुत ही ज़्यादा मनोभ्रम में फंस जाते हैं। उनके अंदर मिथ आता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से उनका सेक्स लाइफ कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप हमारे वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे 7:30 बजे एक नए विषय के साथ, जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी से अलविदा लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू ऑल।